लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं प्रीति शेखपुर सेंटर इंचार्ज। आपको क्लास 8 के हमारे एग्जाम्पल चल रहे थे, 7 हो गए थे, 8वां देखते हैं। 8वें में है भाई, बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए के हैं और कुछ सिक्के 5 रुपए के हैं। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्के से तिगुनी है तो उनके मूल्य का योग तुम्हारे पास दे रखा है 77 रुपए। तो हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है कि भाई 2 के सिक्के कितने थे और 5 के सिक्के कितने थे। जब हमने क्वेश्चन पिछले करे थे तो हमने उसमें देखा था कि जब ऐसी चीज दे दी जाती है कि कंपेयर वाली, कि एक चीज दूसरे से इतनी दुगनी है या तिगुनी है, ऐसी चीज दे दी जाती है तो हम क्या करते हैं, जो दूसरी चीज दे रखी है उसको मान लेते हैं। यहाँ पे 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले से तिगुनी दे रखी है तो हम किसकी मान लेंगे, 5 वाले की मानने की माना बंसी के पास 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x रुपए, ठीक है। अब जब 5 रुपए वाले, सॉरी x मानेंगे, रुपए नहीं, ओनली x, हमने x मान ली। तो अब 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 5 वाले से दुगनी। तो यहाँ से 2 रुपए वाले कितनी होगी भाई, 3x, ठीक है। यहाँ से 3x आ गई। अब कहता है कि उनके मूल्यों का योग 77 रुपए। मूल्य कैसे निकालेंगे भाई, हमें पता है कि जब हमारे पास मूल्य की बात आती है तो अगर हमारे पास मान के चलो 5 रुपए के सिक्के 2 सिक्के हैं, ठीक है, तो 5 के सिक्के 2 है तो उसके रुपए कितने हुए, 5 दूनी 10। तो यानी कि उस चीज की हम सिक्के के साथ गुणा कर देते हैं, जितनी संख्या है उसकी जितना का सिक्का है उसके साथ गुणा कर देंगे। अगर 2 का पूछा जाए, अगर 2 के 2 सिक्के हैं तो अब ये थोड़ी 10 रुपए होंगे वो भी, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, संख्या कितनी है x और सिक्का किसका है 5x, तो कितना आ जाएगा 5x रुपए, ठीक है। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, सॉरी सिक्कों का मूल्य, तो कितना आ जाएगा, अब 2 रुपए वाले सिक्के कितने हैं 3x और हमारे पास सिक्का कितने का है 2 का, तो 2 गुणा 3x कितना आ जाएगा 6x रुपए, ठीक है। अब टोटल का तुम्हारे पास कितना दे रखा है भाई 77 रुपए, तो दोनों का टोटल कर दो, 5x जमा में 6x बराबर में 77, ठीक है। क्या होगा 6 और 5 11x बराबर 77, x बराबर 77 बटे 11, 11 7 77। तो x का मान कितना आ गया भाई हमारे पास 7, यानी कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 7 और 2 रुपए वाले सिक्कों की कितनी आ गई 7 या 21। तो टोटल सिक्के हमारे पास 28 हैं, लेकिन उसमें 5 रुपए के सिक्के 7 हैं और जो ये हमारे पास 2 रुपए वाले सिक्के हैं वो 21 हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देखें, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 है भाई। यदि 11 के 3 लगातार गुणज का योग 363 है तो ज्ञात कीजिए उन्हें, ठीक है, कि कौन से गुणज हैं ऐसे जिनका योग 363 है। कैसे भाई, हमने पूर्णांक वाले क्वेश्चन करे थे उसमें हम पहला लेके चलते थे x, दूसरा x जमा 1, तीसरा x जमा 2, ठीक है। तो इसमें कैसे लेंगे, पहला x, अब 11 के गुणज बोले तो x जमा 11, फिर x जमा उसमें एक बार और 11 ऐड कर देंगे तो x जमा 22, ठीक है। तो पहला पूर्णांक 11 के गुणज, ठीक है। तो क्या होगा x जमा 11, फिर एक बार और ऐड कर देंगे x जमा 11, एक पहले में एक बार भी ऐड नहीं, दूसरे में एक बार, फिर तीसरे में 2 बार। तो क्या आ जाएगा x जमा 11 और x जमा 11 और 11 22। गुणज समझ आया कि हम क्या करेंगे, 11 के गुणज बोले थे तो x जमा 11 और फिर अगला x जमा 22, ठीक है।
तो इन तीनों का योग तुम्हें कितना दे रखा है भाई, x जमा 11 x जमा 22 बराबर कितना दे रखा है 363। ठीक है, ये दे रखा है हमें x x x कितना x हो गया 3x, 11 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33 बराबर 363। ठीक है, 3x बराबर 363 प्लस का 33 है तो इस साइड जाके क्या होगा भाई माइनस का 33 होगा भाई। यहाँ से x x x तीनों को जोड़ा 3x आ गया, 11 में 22 जोड़ा 33 आ गया, और जो ये 33 है वो इस साइड आएगा बराबर के इधर आएगा, प्लस का है तो माइनस का होगा, इसमें से ये घटा दें 3x बराबर 3 में से 3 गया 0, 6 में से 3 गया 3 और 3 में से 3 का 330 आ गया। ठीक है, तो x अब कितना आ जाएगा भाई, ये 3 गुणा में है, इस साइड आके क्या होगा भाग में, तो 330 बटे 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, तो x कितना आ गया हमारे पास 110। तो गुणज क्या आ जाएंगे भाई, पहला क्या था x 110 कॉमा, अब x जमा 11 है तो क्या जाएगा 110 जमा में 11, तीसरा क्या आ जाएगा भाई 110 जमा में 22, आंसर आएगा 110 कॉमा 110 में 11 जोड़े भाई 121 कॉमा 110 में 22 जोड़े तो 132, तीनों गुणज आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से तीनों गुणज हमारे पास ये आए। अगला देखें एग्जांपल नंबर 10, 10th देखें, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि दो उनमें जो तुम्हें अनुपात दे रखा है वो 2:5 का अनुपात है तो ये संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, अनुपात दे रखा है इसका मतलब हमारे पास संख्याएं दे रखी हैं, अनुपात है तुम्हारे पास 2:5। ठीक है, अब जब अनुपात दे दिया तो हमें पता है कि संख्याएं क्या होंगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं ये कट के आए होंगे अनुपात, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई 5x, और अंतर क्या हो जाएगा भाई, अंतर क्या होता है बड़ी में से छोटी, तो 5x माइनस 2x, तो अंतर तुम्हें दे कितना रखा है 5x माइनस 2x बराबर 66, 5x में से 2 गया 3x बराबर 66, x बराबर कितना आ गया 66 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया भाई 22 आ गया। ठीक है, कैसे करेंगे कि हमारे पास अनुपात दे रखा था 2:5, जब भी हम अनुपात की बात आती है तो हमारे पास कहीं ना कहीं अनुपात कुछ संख्या को काट के ही अनुपात आया होगा। तो यहाँ से पहली संख्या हमने मान ली 2x, मतलब इसकी x मान ली कि इसकी x से गुणा करेंगे तो आएगी, तो यहाँ 5x हो गई दूसरी संख्या, अंतर क्या होता है बड़ी में से छोटी घटा दी तो 5x माइनस 2x। ठीक है, यहाँ से 5x माइनस 2x का अंतर तुम्हें दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में 66, तो 5x में से 2x गया 3x बराबर 66, x के गुणा में है ये क्या हो जाएगा भाग में, तो x बराबर 22 आ जाएगा। जो x बराबर 22 है वो तुम यहाँ पुट कर दो, तो पहली संख्या दोनों संख्याएं क्या आ जाएंगी 22 दूनी 44 और 22 पंजे 110, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला गया था, हमने दोनों संख्याएं निकाल दी। पहली संख्या है तुम्हारे पास 44 और 22 पंजे 110। ठीक है, एग्जाम्पल 10 कंप्लीट हो गए हैं। आशा रखती हूँ यूथ लर्निंग में आपको समझ आया होगा और उम्मीद रखती हूँ कि आप सवाल जरूर करेंगे। धन्यवाद।